हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश चैनल एलीट इंग्लिश क्लब। और आज मैं क्लास 10th के लिए फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम लेकर आई हूँ द बॉल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जो लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन को सिखाती है कि कैसे इंसान को जब कोई बहुत ही प्रिय चीज़ खो जाती है तो उसके बिना भी हमें जीने की अपनी आदत डालनी होती है। जैसा कि आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि शो मस्ट गो ऑन, उसी तरीके से यहाँ पर पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन दिया है। सो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले पोएट के बारे में जानते हैं। जॉन बेरीमन, जो कि एक अमेरिकन पोएट और स्कॉलर हैं, वो बहुत ही अपने ब्यूटीफुल सॉन्ग और फेमस सॉन्ग ड्रीम्स सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं, जो कि 385 पोएम्स का एक सीक्वेंस है। इनके फेमस वर्क के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला और इन्हें नेशनल बुक अवार्ड से भी नवाजा गया है। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं पोएम के। पोएट जर्मन जो जॉन बेरीमन अपनी इस पोएम के थ्रू, बॉल पोएम के थ्रू ये डिस्क्राइब करते हैं कि लाइफ की रियलिटी क्या है जिसको सभी को एक ना एक दिन फेस करना पड़ता है। एंड उनके इस टॉपिक ने हमारी भावनाओं को टच कर दिया है कि कैसे हम अपनी मिजरीज और सोरोस के अगेंस्ट खड़े होकर खुद को बैलेंस करते हैं। तो चलते हैं, आप समरी देखते हैं। यहाँ पर पोएट बात करता है एक छोटे से बच्चे की जिसने अपनी बॉल खो दी है जब वो बॉल के साथ खेल रहा था। जो बच्चा है वो बॉल हार्बर के पास खेल रहा होता है, तभी उसके हाथ से बॉल छूट जाती है एंड वो पानी में जाकर गिर जाती है। पोएट यहाँ कहता है कि जब बॉय के हाथ से, बच्चे के हाथ से बॉल छूट जाती है, उसकी फेवरेट बॉल छूट जाती है, तब वो लगातार उस बॉल की तरफ देखता रहता है और वो वहां तक देखता है जहां तक उसकी बॉल जाती है। दोबारा पोएट कहता है कि पोएट बहुत ही जो देख रहा है कि जो बच्चा है वो बहुत ही हेल्पलेस है, बहुत ही मजबूर है, जो कि पानी की तरफ अपनी नजर डाले हुए है। जहां तक उसकी बॉल जाती है वहां तक वो देख रहा है और वो बहुत दुखी है, साथ ही साथ वो डर के कारण घबरा भी रहा है। उसे अपनी बॉल खोने का बहुत ही ज्यादा दुख है। वो तब तक खड़ा है, काफी लंबे समय तक वो इंतजार कर रहा है कि काश वो बॉल उसके पास फिर से वापस आ जाए। पोएट कहता है कि उसे पहले लगता है कि वो जाकर उस बच्चे को कंसोल करे कि वो इस नई बॉल खरीद लेगा, बहुत सारी बॉल्स हैं, और या फिर उसे पैसे दे दे एक नई बॉल खरीदने के लिए। बट अचानक उसको कुछ याद आता है और खुद को रोक लेता है ऐसा करने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि अगर पैसे से नई बॉल तो आ सकती है, लेकिन वो बॉल नहीं आ सकती जो बॉल खो गई है। और उस बॉल से जुड़ी जो उसकी मेमोरीज हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो वापस नहीं आ सकती हैं। उसने उस बॉल के साथ खो दिया है और अब वो समय आ गया है कि उस बच्चे को सीखना होगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी चीजों के प्रति लगाव और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को। यहाँ पोएट कहना चाहता है कि इस टफ टाइम में उस बच्चे को लाइफ का सबसे टफ लेसन सीखना है कि अगर आपकी कोई चीज खो जाती है तो कैसे आप अपने आप को कंसोल करते हैं, या फिर एक दिन आपको अपनी प्यारी चीज खोनी ही होगी और साथ ही साथ आपको उस चीज को खोने के साथ खुद को संभालना भी होगा। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। नाउ वी विल सी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। Your poet said, "What is the boy now who has lost his ball?" पोएट यहाँ कह रहा है कि अब उस बच्चे का क्या जिसने बॉल खो दी है। ये बात
पोएट जानना चाहता है और स्वयं से ये क्वेश्चन करता है, What is he to do? अब वो क्या करेगा? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. पोएट यहाँ कहता है कि उसने देखा है कि कैसे जब बॉल उस बच्चे के हाथ से छूटी और जंप करती हुई स्ट्रीट में चली गई। जब उसके हाथ से बॉल छूटी तो बॉल बहुत ही खुश थी। साथ ही साथ पोएट बहुत ही जो देख रहा है कि वो पोएट बच्चा बहुत ही दुखी था क्योंकि उसकी प्रिय चीज उससे दूर जा रही थी और उसे कुछ खोने का एहसास हो रहा था। तो यहाँ पर पोएट ने एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज की है जिसमें व्हाट वर्ड रिपीट हुआ है और मैरिली वर्ड रिपीट हुआ है। साथ ही साथ एसोनेंस भी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है जिसमें ओस लेटर रिपीटिशन में है, बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट में। और इमेजरी पोएट ने यहाँ क्रिएट करी है जब वो ये कहता है कि बॉल बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट मेरिली। And repetition is also there. What word is repeated? Merrily word is repeated here. Now we will see the second stanza, what the poet is talking about. Next, he's saying, no use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixed the boys. Grief मतलब दुख. As he stands rigid, poet कहता है यहाँ पर कि उससे कंसोल करने से कोई भी फायदा नहीं है उस बच्चे को कि, और ये कहना कंसोल करके कि बहुत सारी बॉल्स हैं यहाँ पर और कितनी बॉल्स हैं, तुम दूसरी बॉल खरीद लेना। क्योंकि ऐसा कहना उसके दुख को कम करना नहीं होगा। वो बच्चा दुख से भरा हुआ है। As he stands rigid, rigid मतलब स्टैचू की तरह दृढ़ खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब यहाँ पर शेकिंग करना, कांपना, डर से कांपना। स्टीयरिंग डाउन, नीचे की तरफ एक टकटकी लगाकर देखना। ऑल हिज यंग डेज, क्योंकि पोएट कहता है अगर मैं ये कह देता हूँ और कंसोल करता हूँ कि जाओ ये पैसे ले लो और दूसरी बॉल खरीद लेना, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। क्योंकि वो बॉल तो वापस आ जाएगी लेकिन वो बॉल नहीं वापस आएगी जिसके साथ उसकी लाखों मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, लाखों भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उसका जो यंग डेज है, यंग चाइल्डहुड डेज है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ, वो कभी नहीं आएगा। वो उसकी बॉल के साथ चला गया है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट यहाँ पर खुद को हस्तक्षेप करने से या इंट्रूड करने से रोकता है। वो कहता है कि मैं इसमें कोई खलन नहीं डालूंगा क्योंकि उसे एहसास है कि जो बच्चा है वो दुख से भरा हुआ है और नई बॉल तो आ जाएगी लेकिन जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो उसको एहसास होना जरूरी है। A dime another ball, मैं उससे नहीं कहूंगा कि 10 cents की, डाइम मतलब 10 cents of US, खरीद कर नई बॉल आ जाएगी क्योंकि ये सारी बातें वर्थलेस हैं, यूजलेस हैं। अब पोएट कहता है कि टाइम आ गया है कि बच्चे को सीखना होगा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कि अपनी बिलोंगिंग्स को कैसे केयर करना है। नाउ वी विल सी द लास्ट स्टैंजा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशन मतलब ओनरशिप, अधिकार, पीपल विल टेक बॉल, बॉल्स विल नॉट बी लॉस्ट ऑलवेज। कहता है कि इस पोजेशन के वर्ल्ड में जहां पर लोग अपनी अपनी चीजों का ध्यान रखते हैं, अपने अपने चीजों पर अधिकार जताते हैं, सभी लोग नई बॉल्स खरीद लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल तो खोती रहती हैं, इट्स नॉट न्यू। जब आप किसी चीज के साथ खेलेंगे टूटेंगी, खो जाएंगी। और यहाँ पर पोएट ने पर्सोनिफाई
पोएटिक स्पीच यूज करी है, पोएटिक डिवाइस यूज करी है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के लिए। पोएट कहता है यहाँ पर बी इट द वर्ल्डली थिंग्स ऑफ और द रिलेशनशिप ही इज इन पोजेशन ऑफ। हमें सांसारिक भौतिक चीजों के प्रति रिलेशनशिप जोड़ना होगा। मनी इज एक्सटर्नल, मनी यहाँ पर एक्सटर्नल है, मतलब मटेरियलिस्टिक है। ही इज लर्निंग, अब यहाँ पर बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उन डेस्परेट आइज, उन होपलेस आइज के पीछे उस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी मतलब यहाँ पर ग्रीक वर्ड एपिस्टेमोलॉजी यूज किया गया, जिसका वर्ड एपिस्टेमे मीन्स नॉलेज। अब उसको ज्ञान होगा, खोने का ज्ञान होगा कि हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। पोएट यहाँ कहता है कि बच्चे को अब यहाँ पर सीखना होगा कि पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता है, वो भावनाएं नहीं खरीद सकता है, चीजें खरीद सकता है। और यदि आपने एक बार चीज खो दी है तो ये दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। और इसी चीज में आपको ये सीखना होगा कि कैसे आपको चीजों को खोने के बाद खुद को संभालना होगा, खुद को खड़ा करना होगा उन प्रॉब्लम्स के आगे। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चा यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहा है द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ विच स्टेट्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, आपको स्वीकार करना होगा कि आपकी भूल हुई है, जो आपकी भूल हुई है उनको एक्सपीरियंस करके फिर से आपको खुद को स्वयं को खड़ा करना होगा और रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा, जिससे कि आप चीजें ना खोएं। साथ ही साथ आपके जो लव्ड वंस होंगे वो एक दिन एक आपको खोना ही पड़ेगा। और इस हार्श रियलिटी को समझने के लिए बच्चे को इस फीलिंग्स को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको बच्चा टाइम के साथ खोएगा। और स्वयं को मजबूत बनाएगा। सो दीज वर द लाइन्स एंड पोएट यहाँ पर एलिट्रेशन यूज कर रहा है बाई अ बॉल बैक लाइन्स में। एंड एसोनेंस अगेन ही यूज्ड ई साउंड इज हियर, he is learning well behind his desperate eyes। repetition बॉल वर्ड रिपीट हुआ है यहाँ पर। और राइमिंग स्कीम यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये फ्री वर्स में पोएट ने यहाँ पर लिखा है। एनाफोरम भी उसने यूज किया है, व्हाट वर्ड रिपीट हुआ है। एसोनेंस दोनों लाइंस में फर्स्ट स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा में यूज हुआ है, एंड रेपिटेशन एज वेल। सो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। एंड अगर कोई क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, because your comments inspire us, motivate us to make such type of videos which can be useful for you, for your syllabus. So keep watching, keep learning and share and like my videos. Thank you.